सो अवर टॉपिक इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? खुराक के हजम होने के अमल को डाइजेशन बोलते हैं, यानी निज़ाम-ए इंहज़ाम को डाइजेशन बोलते हैं। फूड कैसे डाइजेस्ट होती है, इस यूनिट में हम डिफरेंट स्टेजेस पढ़ेंगे, डिफरेंट स्टेप्स पढ़ेंगे कि फूड कैसे डाइजेस्ट होती है। पहला स्टेप माउथ से स्टार्ट होता है। जब हम खुराक अपने माउथ में रखते हैं, अपने मुंह में नवाला लेते हैं, तो वहां से ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमारे जो टीथ हैं वो फूड को ग्राइंड करते हैं। हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है वो फूड को सॉफ्ट करता है। हमारी टंग जो होती है वो फूड को पुश करके फूड पाइप की तरफ लेके जाती है। सो हमारी डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद फूड पाइप से स्टमक में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डाइजेशन का प्रोसेस है। इस यूनिट में हम डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। डाइजेशन, इन ऑर्डर टू वर्क प्रॉपरली द सिस्टम्स ऑफ योर बॉडी नीड फूड। हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए फूड की जरूरत होती है, क्योंकि फूड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। द फूड यू ईट कैन नॉट गो स्ट्रेट टू द पार्ट ऑफ योर बॉडी। जो फूड हम लेते हैं वो सीधी हमारी बॉडी पार्ट्स में नहीं जाती, वो डिफरेंट स्टेप्स में से गुजर के जाती है। इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इन टू सब्सटेंसेज विच कैन बी ऑब्जॉर्ब। वो छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट होकर हमारे बॉडी में जाती है, जहां पे एनर्जी वो प्रोवाइड करती है। टू डू दिस इट हैज गो थ्रू सेवरल स्टेजेस। तो ये डिफरेंट स्टेजेस में से गुजरती है। पहला स्टेप जो है वो हमारा माउथ होता है। तो माउथ में हमारे टीथ होते हैं। टीथ के अलावा टंग का भी रोल होता है, सलाइवा का भी रोल होता है। तो टीथ जो है वो फूड को ग्राइंड करते हैं। इंसीजर्स होते हैं, ये जो फ्रंट वाले टीथ होते हैं उनको इंसीजर्स बोलते हैं, वो फूड को कटिंग के तौर पे काम करते हैं। उसके साथ कैनाइन होते हैं। कैनाइन जो है वो फूड को टीयर करते हैं। अ बेबी विद नो टीथ, जब बच्चा छोटा होता है या न्यू बोर्न बेबी होता है तो उसके मुंह में टीथ नहीं होते, वो लिक्विड यूज कर सकता है, सॉलिड फूड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर जब बच्चा ग्रो करता है, वो तकरीबन 3 साल के करीब पहुंचता है तो उसके मिल्की टीथ आ जाते हैं, फिर वो खाना पीना शुरू कर देता है। उसके बाद स्टेप होता है परमानेंट टीथ का। जब वो 6 इयर्स के करीब होता है तो उसके परमानेंट टीथ आ जाते हैं, फिर वो सॉलिड चीजें इस्तेमाल कर सकता है। हम पढ़ते हैं टीथ। अ बेबी इज बोर्न विदाउट टीथ। बच्चा जो है वो टीथ के बगैर पैदा होता है। टीथ ओनली बिगिन टू ग्रो आफ्टर द बेबी इज अ फ्यू मंथ्स ओल्ड। व्हेन अ बेबी इज बोर्न इट कैन नॉट च्यू सॉलिड फूड, इट कैन ओनली फीड ऑन मिल्क एंड अदर लिक्विड्स। जब छोटा बच्चा होता है तो वो सिर्फ लिक्विड इस्तेमाल कर सकता है, वो सॉलिड फूड का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसके मुंह में टीथ नहीं होते। व्हेन इट ग्रोज अ लिटिल ओल्डर अ बेबी नीड्स टीथ टू ईट सॉलिड फूड। जब वो कुछ बड़ा होता है तो उसको सॉलिड फूड लेने के लिए टीथ की जरूरत होती है। एट द एज ऑफ अबाउट 3 अ चाइल्ड हैज अ सेट ऑफ 20 टीथ। दीज टीथ आर कॉल्ड बेबी टीथ और मिल्की टीथ। जब वो 3 इयर्स का होता है तो उसका जो टीथ का सेट होता है उसको हम मिल्की टीथ बोलते हैं या बेबी टीथ बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? एट द एज ऑफ 6 द मिल्क टीथ स्टार्ट टू फॉल आउट एंड न्यू टीथ अपीयर इन द गैप्स। देयर आर 32 teeths in this second set which are called permanent teeth. मिल्की टीथ जब गिर जाते हैं तो उसके बाद परमानेंट टीथ आ जाते हैं। इफ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली दे विल लास्ट अ लाइफ टाइम। और हमें इनको लुक आफ्टर करने की जरूरत होती है, क्योंकि ये हमारे साथ लाइफ टाइम चलने होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ की 4 टाइप्स हैं: इंसीजर्स, कैनाइन, मोलर्स, प्रीमोलर्स। इंसीजर जो है वो फ्रंट वाले टीथ होते हैं जो फूड को कट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कैनाइन जो है वो इंसीजर्स के साथ वाले होते हैं, ये नोकीले टीथ होते हैं और ये फूड को टीयर करने के काम आते हैं। उसके बाद लास्ट वाले जो बैक साइड पे टीथ होते हैं वो मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं, ये फूड को चबाने में मदद करते हैं। The teeth at the front of the mouth are used for cutting and biting food. These 8 teeth which cut food are called incisors. ये इंसीजर जो होते हैं ये फ्रंट वाले टीथ होते हैं, ये कटिंग और बाइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब हम किसी चीज का बाइट लेते हैं तो हम फ्रंट वाले टीथ से उसको बाइट करते हैं या कट करते हैं। नेक्स्ट है द पॉइंटेड टीथ बिसाइड योर इंसीजर्स आर कॉल्ड कैनाइन टीथ। इंसीजर्स के साथ कैनाइन टीथ होते हैं बिकॉज दीज टीथ आर पॉइंटेड एंड आल्सो शार्प। दे हेल्प टू टीयर फूड। ये नुकीले होते हैं और तेज होते हैं, फूड को टीयर करने में काम आते हैं। देयर आर 4 कैनाइन। 4 होते हैं कैनाइन्स, 2 इन ईच जा। एक जबड़े में 2 होते हैं।
The bigger, flatter teeth at the back of the mouth are called molars and premolars. Mouth के बैक साइड पे जो टीथ होते हैं उनको molars या premolars बोलते हैं. These are used to grind and chew food. ये फूड को चबाने में और पीसने में इस्तेमाल होते हैं. They are the toughest teeth. नेक्स्ट है लुकिंग आफ्टर योर टीथ. हमें अपने टीथ को कैसे लुक आफ्टर करना चाहिए. हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें माउथ से स्टार्ट होता है, यानी उसमें टीथ का भी रोल होता है, इसलिए टीथ को लुक आफ्टर करना भी हमारे लिए जरूरी होता है. इफ यू लुक आफ्टर योर टीथ प्रॉपरली दे विल लास्ट अ लॉन्ग टाइम. व्हेन यू ईट स्मॉल बिट्स ऑफ फूड कैन गेट स्टक बिटवीन योर टीथ. जब हम छोटे छोटे पीसेस लेते हैं फूड के तो वो हमारे दांतों के अंदर रहते हैं. हमें उनको साफ करना, दांतों को साफ करना, उनको निकालना जरूरी होता है. द बीट्स कैन बी क्लीन्ड अवे बाय यूजिंग अ टूथ ब्रश, टूथपेस्ट एंड वाटर. हमें टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, टूथ ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए, पानी का इस्तेमाल करना चाहिए कुल्ली करने के लिए. सम पीपल यूज अ नीम ट्विग और टूथ पाउडर. कुछ लोग जो हैं वो टूथ पाउडर इस्तेमाल करते हैं या मसवाक का भी इस्तेमाल करते हैं. Sometimes the teeth get covered with a thin sticky layer of germs. This is called plaque. बाजुकात ऐसा होता है कि टीथ पे एक लेयर जम जाती है जिसको प्लाक बोलते हैं. ब्लैक कलर की वो स्टिकी लेयर होती है, वो टीथ को डिके करती है. Most people have germs in their mouth. Germs are very difficult to see because they are so small. बाजुकात मुंह में जर्म्स होते हैं लेकिन वो इतने छोटे होते हैं हमें नजर नहीं आते, तो वो प्लाक का बाइस बनते हैं. यू मस्ट ब्रश योर टीथ केयरफुली टू गेट रीड ऑफ प्लाक. तो केयरफुली ब्रश करना चाहिए प्लाक से बचने के लिए. टीथ डिके ड्यू टू ईटिंग शुगरी फूड्स. बहुत ज्यादा मीठा खाने से भी टीथ डिके होते हैं. शुगर एंड प्लाक टुगेदर फॉर्म एन एसिड. जब शुगर और प्लाक दोनों मिलती हैं तो वो एक एसिड बनता है. एसिड कैन मेक स्मॉल होल्स इन द एनिमल दैट कवर्स द टीथ. और उसकी वजह से छोटे छोटे होल बन जाते हैं टीथ. व्हेन जर्म्स एंटर द होल्स द टीथ बिगिन टू रॉट और डिके. दिस कैन काज पेन. जब होल्स में जर्म्स एंटर होते हैं तो वो मजीद खराब हो जाते हैं और वो पेन का बाइस बनते हैं. द ओनली वे टू स्टॉप डिके इज टू विजिट अ डेंटिस्ट. फिर सिर्फ एक ही तरीका होता है, एक ही सोल्यूशन होता है पेन से बचने के लिए, टू विजिट अ डेंटिस्ट. अ डेंटिस्ट विल फिल द होल्स विद फिलिंग्स. तो डेंटिस्ट जो है वो होल्स को फिल कर देते हैं फिलिंग्स के साथ.